गरीबों से चंदा नहीं, अमीरों से करोड़ों का दान, 1000 रुपए कमाने वाला कैसे बना 100 करोड़ी बाबा। मैनपुरी में 200 लोगों ने दिया चंदा। नारायण साकार हरि का वो रजिस्टर सामने आया जिसमें लिखा है हिसाब। कई नेता और अधिकारी भी थे। बाबा के भक्त चरणों की धूल माथे पर लगाते, थाली में नोटों की गड्डियां चढ़ाते। जो बाबा कहता था मैं गरीबों से 1 रुपए दान नहीं लेता, उसने आलीशान कोठरी कैसे बनाई, इसकी पूरी कहानी इस रजिस्टर में छिपी है। यूपी पुलिस को ये रजिस्टर जैसे ही हाथ लगा, वैसे ही बाबा के खास लोग अंडरग्राउंड होने के बारे में सोचने लगे, क्योंकि इस रजिस्टर में बाबा के हर आश्रम का राज छिपा है। कि इस आश्रम में कितना रुपए कहां से आया, कहां गया, सब कुछ लिखा है। कौन से विभाग के बाबू ने नोटों की गड्डियां पकड़ाई, किस नेता ने पैरवी करके जमीन पे कब्जा करवाया, इस रजिस्टर में हर एक राज छिपा है। इस रजिस्टर के रिकॉर्ड बताते हैं कि अकेले मैनपुरी वाले आश्रम में बाबा को 200 वीआईपी लोगों ने चंदा दिया। 10,000 से 2.5 लाख रुपए तक का चंदा सेवादारों के जरिए पहुंचा, लेकिन कैश में कितना पहुंचा इसकी कोई जानकारी रजिस्टर में नहीं लिखी गई। हर आश्रम में एक दान पेटी होती है जिसमें पैसे रखे जाते थे। कभी बाबा का चमत्कार देखकर तो कभी चढ़ावे में ये पैसे दिए गए। बड़े बड़े नेता और अधिकारियों ने नारायण साकार हरि को दान दिए। हालांकि इस रजिस्टर में किसी का नाम नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों में जब कैश में लेन देन की बात होती है तो हमेशा ये लोग अपना नाम नहीं लिखवाते। भरोसेमंद लोगों का नाम रजिस्टर में लिखवा दिया जाता है ताकि रिकॉर्ड में नाम भी नहीं आए और काम भी हो जाए। कुछ दिनों पहले झारखंड से खबर आई थी कि वहां के मंत्री आलमगीर आलम ने अपने करोड़ों रुपए अपने पर्सनल सेक्रेटरी के यहाँ छिपा रखे थे। जब छापा पड़ा तो सारे राज खुले। यही हाल हाथरस वाले बाबा का भी है। साल 1999 में इस बाबा ने अपना पहला आश्रम अपने गांव बहादुर नगर पटियाली में बनवाया। ये वो वक्त था जब बाबा ने यूपी पुलिस की नौकरी छोड़ी थी। 90 के दशक का ये वो दौर था जब आमतौर पे सिपाहियों की सैलरी से ज्यादा 500 से 1000 रुपए हुआ करती थी। उस वक्त बाबा ने करोड़ों रुपए का एक आलीशान महल बनवाया। उसके बाद कई जिलों में जमीन कब्जाता चला गया। आमतौर पे बाबाओं को जमीन दान में मिल जाती और जब प्रसिद्धि मिल जाती तो वो आसपास की जमीनों पर अपने गुर्गों की मदद से कब्जा भी कर लेते। ये वही बाबा करते हैं जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी होती है। लेकिन नारायण साकार सिर्फ ऐसा ही बाबा नहीं है, बल्कि नारायण साकार हरि के अनेक रंग है। एक रंग है हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर लोगों को प्रभावित करने, चमत्कार दिखाने वाला और डराने वाला। दूसरा रंग है लड़कियों को गोपियां बुलाना और उन्हें अपने तहखाने में बुलाकर डांस करवाना। तीसरा रंग है अपनी प्राइवेट आर्मी की मदद से दूसरों को डराना, जमीनों पर कब्जा करवाना। चौथा रंग है बड़े नेताओं और अधिकारियों को अपनी चमत्कारी शक्तियां दिखाना और उनसे पावर का इस्तेमाल करवाना। यही वजह है कि इतने बड़े मामले के बाद भी सीधे तौर पे यूपी पुलिस बाबा पर हाथ डालने से अब भी बच रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई आलीशान महल बनाता है तो सवाल तभी खड़े होने चाहिए थे, लेकिन बाबा ने कुछ लोगों को इतनी तेजी से बेवकूफ बनाया कि सब गुणगान करने लगे। जब नारायण साकार हरि की प्रसिद्धि अपने इलाके में बढ़ने लगी तो कई जिलों में अपने पांव पसारे और अपने मेन गेट पर लिखवाया बाबा की संपूर्ण ब्रह्मांड में जय हो। ये पूरी दुनिया पे अपना ऐसा ही साम्राज्य चलाना चाहता था। जो भी गरीब लोग कथा में आते, भीड़ बनकर कथा सुनते और चले जाते, लेकिन जिसे पास जाना होता, बाबा के चरणों की धूल को माथे पे लगाना होता, उससे पैसे लिए जाते। और उस दिन भी हाथरस में यही खेल हुआ। गरीब चरणों की धूल के चक्कर में स्वर्ग सिधार गया और बाबा उन्हें बचाने की बजाय भाग गया। आज 1000 रुपए कमाने वाला बाबा 100 करोड़ से ज्यादा का मालिक है और गरीब जनता उसके पाखंड के चक्कर में बेसुध पड़ी है। ऐसे बाबाओं पर एक्शन नहीं हुआ तो योगी के बुलडोजर से जनता का भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए जनता ये उम्मीद करती है कि योगी आदित्यनाथ इस बार भी बाबा को मिट्टी में मिलाकर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाएंगे।